उन सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। मान लोग जो आए हुए हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं यूट्यूब चैनल के तमाम बंधुओं से हम अभी कहा कि हम 4 एमएलसी पहले आप देख चुके हैं। मुझे लगता नहीं है कि कोई एमएलसी इस तरीके से पंचायत प्रतिनिधियों को बुला करके और ये मिला रही है। इनका समाधान हम सब एक साथ मिल बैठ के करें। हम चाह रहे हैं कि प्रखंड लालगंज से जो तमाम माननीय प्रतिनिधि लोग यहाँ उपस्थित हैं, खुलकर हम लोग एक संवाद कार्यक्रम करेंगे। इस संवाद में जहाँ कहीं पंचायतों में या प्रखंड में कहीं भी किसी तरह की तकलीफ दिक्कत आपको आ रही है या हमारे क्रियाकलाप कार्यों में कहीं कोई आपका सुझाव है जो आप चाहते हैं कि आप लोग खुल के सुझाव दे सकते हैं हमको कि हम लोग क्या करना चाहिए और क्या छूट रहा है हमसे, ताकि हम आपके साथ बैठ करके और जनता के विकास में भागीदार बन सके, हम बन सके, आप बन सके, सब लोग मिल के इस प्रखंड का काम कर सके। इसी क्रम में अभी भगवानपुर में भी हमने पिछले 2 हफ्ते पहले एक कार्यक्रम किया था। उसमें तमाम प्रतिनिधियों से हम लोग रूबरू हुए थे और इसी संवाद कार्यक्रम में कई ऐसे प्रश्न आए जो तमाम मुखिया जी लोग, प्रतिनिधि लोग, सब लोगों ने वहाँ भगवानपुर में हम लोगों के साथ शेयर किया था। उसमें अभी जो विधान परिषद का सदन चल रहा था, उसमें 3-4 चीजों में मैंने उसमें क्वेश्चन भी किया। वेतन नियमित करने के लिए हमने उसमें सवाल किया था। उसके बाद एक सहोरी में उप स्वास्थ्य केंद्र बनाना एक मुखिया जी का था, जहाँ पे सरकारी जगह में नहीं चल रहा था। उस पर भी हमारा सवाल इस बार आया था। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में लोगों ने जिक्र किया था, उसमें भी जो समस्याएं थी उसके लिए हम लोगों ने सरकार से क्वेश्चन किया था। कुछ उसमें लोगों को जानकारी कम थी, जैसे अभी निःशुल्क 21 दिन तक निःशुल्क जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है। अभी कुछ हड़ताल के चलते थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो इस तरह का कोई भी सवाल अगर आपके मन में है, कोई दुविधा है, कुछ अगर लगता है कि ऐसा कुछ है जो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जनता के कामों में मदद मिल सके, उनका काम आसानी से हो सके, प्रखंड ग्राम पंचायत में कार्य सुचारू रूप से चल सके। जो भी आपका सजेशन, विचार और हमारे लिए जो भी होगा उसको हम आगे अपने काम में, अपने कार्यों में उसको साथ साथ लेके चलने का काम करेंगे। तो मैं यही चाहता हूं कि इस संवाद कार्यक्रम में आप सभी लोगों से अनुरोध है कि खुलकर चर्चा करें कि कहीं कोई समस्या है या क्या होना चाहिए, कैसे काम आगे को बढ़ाया जाए। इसके लिए धन्यवाद। एमएलसी भूषण राय ने लालगंज में किया जनसंवाद। लालगंज का राजनीतिक माहौल गर्म। लालगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत इतवारपुर सिसोला पंचायत के पकरी गांव में एमएलसी भूषण राय ने जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां काफी संख्या में लालगंज विधानसभा क्षेत्र के पंचायत जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए। उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं जब से एमएलसी बना हूं तब से निरंतर अलग अलग प्रखंडों में जनसंवाद कार्यक्रम करता आ रहा हूं। इसी तहत आज जनसंवाद किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक कर क्षेत्र की समस्याओं से अवगत हो सकूं। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल जनप्रतिनिधियों से कहा कि अगर आप लोगों के द्वारा मुझे कोई सलाह दिया जाए तो उस पर अमल करेंगे। जहां कई जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र की सड़क, नाला, स्वास्थ्य उपकेंद्र जैसी समस्याओं को से अवगत कराया। वहीं कांग्रेसी पासवान ने कहा कि यह पहले ऐसे नेता है जो क्षेत्र की या जनता की समस्या को जानने के लिए या उसका समाधान निकालने के लिए जनसंवाद कार्यक्रम करते हैं। इससे पहले कोई भी नेता जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं रखते थे। लालगंज विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग प्रखंडों में एमएलसी भूषण राय के द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम करने से अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर लोजपा पशुपति पारस गुट को बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से हाथ मिलाती है तो संभवतः भूषण राय के किसी करीबी को लालगंज विधानसभा से टिकट दिया जाएगा। हालांकि भूषण राय एमएलसी चुनाव में जीत हासिल करने के बाद से ही लगातार क्षेत्र में सक्रिय है। कार्यक्रम में पूर्व मुखिया कृष्णनंदन राय, प्रमुख पति जितेंद्र राय, मुखिया संघ प्रखंड अध्यक्ष गणेश राय, शंभू सिंह, जलालपुर मुखिया सुधांशु कुमार, मुखिया पुत्र पवन यादव, पार्षद सुजीत प्रताप यादव, वार्ड सदस्य राकेश चौधरी, गौरी शंकर सिंह, चंचल शुक्ला, उमेश प्रसाद शाह उर्फ पप्पू शाह, नरेश पासवान, बच्चा बाबू राय, कांग्रेसी पासवान, दिनेश महतो, चौटाला जी, पप्पू राय, कृष्णनंदन राय, नरेश राय,
सुनील कुशवाहा, नागेंद्र पासवान सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों के लिए जनसंवाद कार्यक्रम लालगंज प्रखंड में आज हुआ, जिसमें उनकी जो समस्याएं थी उससे हम लोग रूबरू हुए। उनका जो विचार था वो उसको हम लोगों ने देखा और उसमें कई तरह की समस्याएं थी, जैसे सुरक्षा को लेकर के माननीय मुखिया जी लोगों का था कि सरकार द्वारा जो अभी तय किया गया था कि उनको आर्म्स का लाइसेंस ईजी उपलब्ध कराया जाएगा, एक ये समस्या था। कई जगह पे नदी नाले का था, कुछ जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का था, कुछ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुछ समस्याएं उनकी थी, कुछ पेयजल की समस्याएं भी थी, जहां पे कुछ वार्डों में काम हो चुका है, कुछ वार्ड में अभी भी नल जल पहुंच नहीं पाया है। तो इस तरह की जो समस्याएं थी उसको हम लोगों ने आपस में विचार किया और आने वाले सत्र में हम सरकार को इन सारे समस्याओं से अवगत कराने का काम करेंगे। देखिए, इसके पहले भगवानपुर में भी 2 बैठक हो चुकी है, लालगंज भी है और ये प्रक्रिया है। ये सारे जगह पे हम लोग जाएंगे और हम लोग पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इसमें प्रतिनिधियों को किस तरह की कठिनाई हो रही है, क्या चाहिए उनको, हमको और क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या उनका सुझाव है और कैसे जनता का काम हो पाएगा, उसके लिए एक नॉर्मल संवाद बैठक है। एक बार हम लोगों का मेल मिलाप भी हो जाता है, आपस में हम लोग बात भी कर लेते हैं और आगे सुचारू रूप से, जैसे पिछले भगवानपुर में हम लोग जब बैठे थे तो कुछ प्रतिनिधियों ने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पीछे लगाया, सौरी में स्वास्थ्य उपकेंद्र का समस्या था, अभी कई जगहों पे वोटर लिस्ट का काम चल रहा है। इन सब तमाम चीजों के लिए जो समस्याएं उठती हैं, जैसा कि अभी आपने लालगंज में भी देखा, कहीं नाले का जगह है, कहीं सड़क की बात है, या कहीं सुरक्षा के लिए जो सरकार का भी निर्णय आया है पंचायत प्रतिनिधियों को आर्म्स देने के लिए, उसकी बात समस्या लोगों ने उठाई। तो इन समस्याओं से हम रूबरू अवगत हो करके और आगे जिला में या सरकार में इस बात को पहुंचाने का काम करेंगे। ये करा कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है, चुनाव सामने है तो ये बैठक शुरू हो रही है। ये आपकी सोच हो सकती है। मैं क्या करता हूँ, मैं करता क्या हूँ, मैं पॉलिटिक्स राजनीति करता हूँ, ठीक है। जो आप समझना चाह रहे हैं, आप क्या करते हैं, जो काम आप करते हैं, अगर अप्रिसिएशन आपको मिले, प्रमोशन आपको मिले, कोई अप्रिसिएट करे, किसको खराब लगता है? मुझे खराब लगेगा क्या? आपको खराब लगेगा क्या? आपको अगर न्यूज चैनल का इंडिया का प्रधान बना दिया जाए, जो टॉप के ब्यूरो के इसमें है जर्नलिस्ट लोग हैं, उस जगह पे आपको बैठाया जाए, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। तो हम भी राजनीति करते हैं, तो जब राजनीति कर रहे हैं और लोगों के द्वारा कोई आशीर्वाद प्यार दिया जाएगा तो हम क्या ग्रहण नहीं करेंगे? ऐसी हमारा अभी 3 साल का टेन्योर पार है, अभी हमारे लिए 3 साल बचा, ठीक है। लेकिन हम प्रतिनिधित्व करते हैं जनप्रतिनिधियों, जो बहुत बड़ी शक्ति होती है राजनीति में भागीदारी की। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अगर आपने देखा अभी एमएलसी का चुनाव हुआ था शिक्षक वाला, शिक्षकों ने एक निर्दलीय उम्मीदवार को विधान परिषद में पहुंचाने का काम किया, तो ये कितनी बड़ी ताकत थी उनकी। अगर हमारे जनप्रतिनिधि ऐसा सोच रखते हैं, ऐसा प्यार और विश्वास रखते हैं, तो हम तो उस प्यार को निश्चित रूप से ग्रहण करना चाहेंगे ना। तो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं जरूर करता हूँ, मैं राजनीति करता हूँ और लोगों का प्यार विश्वास अगर कहीं पे ले जाने के, कहीं ऊपर बैठाने की बात करेंगे लोग, तो मैं मना तो नहीं करूंगा। संभावनाएं लालगंज से बन रही है सर। ये संभावना पार्टी तय करेगी, तो पार्टी तय करेगी, पार्टी आलाकमान तय करेगी। यहाँ पे 2 ग्रुप चल रहा है, एक एनडीए, एक महागठबंधन। तो क्या होगा, किन पार्टी को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, हम जनप्रतिनिधियों के साथ हैं, हम लालगंज की जनता के साथ हैं, वैशाली की महान जनता के साथ हैं, पूरे वैशाली के जनप्रतिनिधियों के साथ हम काम कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। आगे समय पर जनप्रतिनिधि लोग आज जो मीटिंग हुई उसमें लोगों ने कहा कि आप आइए चुनाव में आइए, हम लोग आपके साथ। ये उनका प्यार है, ये उनका प्यार है। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि मैं इनके चुनाव में विरोध किया था, मैं इनके साथ नहीं था, लेकिन मैं उनके सामने भी नतमस्तक हूँ। उनके सामने इसलिए नतमस्तक हूँ, उन्होंने जिसके साथ दिया उसका ईमानदारी पूर्वक साथ दिया। आज वो मेरे साथ है, ये हमारे लिए और वैशाली जिला के प्रतिनिधियों के टीम के लिए सौभाग्य की बात है
जो साथ नहीं थे वो भी साथ आकर के और जनप्रतिनिधियों के एक हाथ को साथ को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हम उनका आभार देते हैं। सीधे सीधे चुनाव को लेकर बात किया जा सकता है, इस बार चुनावी मैदान में आप आ रहे हैं या आपके तरफ से कोई प्रतिनिधि आ रहे हैं? नहीं, आप फिर उलझाने की कोशिश करते हैं। मैं वो नहीं बोला, ये पार्टी निश्चित करती है। हमारी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारा जी का अगर कोई ऐसा आदेश आया तो मैं नहीं चाहता, अगर नहीं आया तो मैं तो प्रतिनिधि हूँ ही, जनता की सेवा कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं, अगर पार्टी टिकट नहीं देती है और जनप्रतिनिधि अगर कहती है कि चुनाव निर्दलीय अगर मैदान में उतरिए तो इस समय क्या कीजिएगा? जनप्रतिनिधि बहुत समझते हैं और उनको क्या करना चाहिए, क्या कब किससे करवाना चाहिए, इस शक्ति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत समाज जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, इसके रूट को समझिए आप। हर 600 वोटर पे एक प्रतिनिधि चुन के आते हैं, मतलब आप समझ लीजिए कितनी बड़ी शक्ति है उनके पास। और आज लालगंज प्रखंड के तमाम 82% लोग आज यहाँ उपस्थित। क्या उनका आशीर्वाद रहेगा तो आप निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, निर्दलीय के लिए वोट बोलेंगे नहीं, ऐसा हमको लगता है। अगर बोलेंगे, प्रतिनिधि हैं हमारे, तो हम उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। लेकिन करना है नहीं करना है, ये तो बैठ के डिसीजन होगा ना। ये सवाल आपका है, प्रतिनिधियों का सवाल नहीं।